अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर सामा जी। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं सबसे बताना चाहता हूँ, आप सबको गाइड करना चाहता हूँ। आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं और इन 7 चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ रहे हैं? 10 लॉन्ग क्वेश्चन। इट मीन्स टू से 7 चैप्टर में से 10 लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अगर देखा जाए तो इसमें ऐसा कुछ होगा, कुछ चैप्टर्स में से दो दो जो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 वही चैप्टर है जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर में आने हैं, क्योंकि हमने 7 चैप्टर्स में से 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनके हर एक के 2 पार्ट होते हैं। इट मीन्स टू से आपके टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट 20+ मार्क्स का पेपर जो है इस चैप्टर में से आता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। डेली बेसिस पे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने ये नोट्स जिनसे मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इजीली आप लोग व्हाट्सएप चैनल के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन कैसे है पहले समझना है इसको। तो अब शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पे आप सबको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए बिल्कुल नई चीज है डिफरेंशिएशन। बिल्कुल नई चीज है, बिल्कुल नई चीज है। आपने पहले कभी जिंदगी में नाम सुना ही नहीं होगा इसका। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी मैथमेटिक्स में सप्ली होती है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज आप सबको जो है वो यहाँ पे ये चैप्टर्स कराऊंगा कि आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा अगर आप मेरे हर एक लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। ठीक है, तो अगर हम लोग चैप्टर 2 की बात करें तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी चीज में चेंज आ रहा होता है किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट से। लेट्स सपोज अगर हम कोई गाड़ी जा रही है तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है। डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वही फिजिक्स वाला फार्मूला यहाँ पे आ गया है कि कोई ना कोई चीज का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? वो होता है x। समझ आ रही? पेपर में एमसीक्यूज आपको आएगा। सिंपल आपने डिफाइन याद कर लेनी है। सेकंड में डिफाइन कम ही आती होती है, लेकिन फिर भी आप ये डिफाइन याद कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम समझते हैं कैसे है ये। मैंने आपको थोड़ा सा बस आपको देना है ओवरव्यू, ज्यादा ओवरव्यू नहीं देना मैंने आपको। ठीक है, मेरी कोशिश होती है मैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस की तरफ आऊं ताकि बच्चों के लिए आसानी हो चीजों को समझने। देखो ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x। अब मैं x की यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। मैंने 1 पुट किया, यहाँ से कितना आएगा? 4। तो y का यहाँ से कितना आ गया? 4। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो y का यहाँ से कितना आ जाएगा? 8। अब डिपेंड कौन कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यू कभी 4 है कभी 8 है। किसकी वजह से है? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। इस वजह से पेपर में एमसीक्यूज आपको आना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? तो x जो है वो इंडिपेंडेंट है। 1 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, लेकिन इंडिपेंडेंट होने की वजह से y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि y कभी आंसर 4 है, कभी 8 है, कभी 10 है, कभी 12 है। जो भी आंसर होगा वो x की वजह से होगा। तो y जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x पे। इस वजह से y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल चीजें थी, आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ पे आपने 2 चीजें देख लेनी है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, दोनों आपने देख लेने कौन कौन से होते हैं। सेकंड हमारा जो आज की एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखनी है। हमने बाय डेफिनेशन यहाँ पे कुछ चीजें यूज होती हैं। बाय डेफिनेशन वर्ड यूज होता है, बाय डेफिनेशन। ठीक है, डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन सेम क्वेश्चन है, सेम चीजें हैं। कभी डेरिवेटिव वर्ड यूज हो रहा, कभी डिफरेंशिएशन। तो है क्या चीज? डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन नहीं लेनी। ये सब की चीजें क्या होती है? चेंज ही होता है। ऊपर कुछ होता है, नीचे कुछ और होता है। जैसे ये लो ऊपर क्या आ गया? y, नीचे क्या आ गया? x। तो ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन ही है, घबराना नहीं है। ठीक है, नया वर्ड है आपके लिए, लेकिन इसको आप जरा अपने आप को जरा इसको गो थ्रू इसमें से कर लो। तो इस बाय डेफिनेशन हमने इसके जो एक्सरसाइज आज की 2.1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, ये ले एक फंक्शन मेरे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू x। वो fx 4x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, 10x प्लस 5 भी हो सकता है, x का स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है ना? y इज इक्वल टू कुछ भी आंसर हो सकता है। हमने इस y में डेल्टा y पुट कर देना है और इस x के अंदर डेल्टा x पुट कर देना है, जमा कर देना है अपनी तरफ से। जो आज की पूरी एक्सरसाइज होनी बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स से होगा। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया है? हमने y के साथ डेल्टा y और x के साथ डेल्टा x। जिसने ये समझ लिया उसकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। जस्ट आपको मैं 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, यकीन करें आपको
बाकी सब क्वेश्चन जो है समझ आना शुरू हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन समझाऊं, लेकिन अगर आपने मेरे 1 2 3 क्वेश्चन समझ लिए आपको 100% समझ आ जाएगी। समझ आ रही है जी? तो चलें देखते हैं इसको। तो हमने देखा y प्लस डेल्टा वाई, इधर क्या कर दिया हमने x के साथ डेल्टा x कर दिया। अब हमने ये वाला y उधर जाकर माइनस कर देना है। अब ये वाला y है क्या था? fx था। तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ डेल्टा y। यहाँ का बच गया f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बिल्कुल सेम आ गया। और ये वाला y उधर जा, ये वाला y उधर जा क्या होगा? माइनस होगा। जब माइनस हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस एफ एक्स। ठीक हो गया। अब हमने स्टेप 2 में क्या किया? माइनस किया। समझ आ रही? y को उधर जाकर क्या कर दिया? माइनस। स्टेप 3 में हमने क्या करना है? सब वैल्यू को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी और उधर भी। इधर भी डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स से सबको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। स्टेप 4 क्या है? डेल्टा एक्स को हमने अप्रोच करवा देना है 0 को। डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट लगा देनी है। आपका आंसर आ गया। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं, इसके बाद आपने सोल्व करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीजें थी जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस करनी थी। इन चीजों का किसी चीज से कोई लिंक शिंक नहीं है, बस एमसीक्यूज आते हैं। कुछ मैथमेटिशियंस हैं और वो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के लिए कौन से नोटेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक जो है वो आपके मैथमेटिशियन, उनके नेम और साथ में उनकी नोटेशन लिखी हुई है, कौन कौन से नोटेशंस को वो यूज करते रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी और ये एमसीक्यू पक्का पेपर में आता है, हमें भी आया था और आप लोगों को भी आना है और हर साल पेपर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, ये तो 2 एमसीक्यू से जो मैंने ऊपर आपको डिपेंडेंट वाला बताया और इंडिपेंडेंट वाला बताया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारी 2.1 शुरू हो जाती है। इसमें हमने यूज करना है बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज अगर इसको समझ लिया आप लोगों ने, सिर्फ इस स्टेप को समझ लिया, तो यकीन करें आपके बाएं हाथ का काम है क्वेश्चन करना। एक मजे की आप सबको बात बताऊं, कोई टीचर बताता नहीं है। 2.1 हमेशा हम छोड़ देते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इसमें से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है, लेकिन पिछले कुछ ईयर से, पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि 2.1 में से 2.2 में दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। पूरा चैप्टर छोड़ के एग्जामिनर जो है 2.1, 2.2, 2.3 में से इनमें से किसी एक में लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है और 4, 5, 6, 7, 8 में से वहां से एक पूछ लेता है। तो इस वजह से ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, सारे आपको हो जाने। तो इसमें बाइनोमियल सीरीज के लिए कौन सी कंडीशन है जो कि हर क्वेश्चन में आनी है? हर क्वेश्चन में। बात समझ आ रही है? अगर आपको यह समझ आ गया पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। 1 + x, हमेशा बाइनोमियल सीरीज के लिए यहां पे कुछ ना कुछ 1 होना चाहिए। जो भी होगा वो 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। और यहां पे जो भी चीज होगी उसके साथ x होगा जरूर। बात समझ आ रही? और यहां इसकी पावर होगी n। अब हमने यहां तो अगर 2 हो तो हम तो उसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, यहां अगर 3 हो हम उसका क्यूब ओपन कर लेंगे, ये लेकिन यहां पे n है। अब इस n वाले को हम बाइनोमियल सीरीज से ओपन करते हैं। कैसे? ये 1 सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे आ जाएगा। जब इसको आगे सोल्व करेंगे उसके बाद आ जाएगा n। n कुछ भी पावर है, -3 है वो आ जाएगी, कुछ भी n आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। अब 1 नहीं आना, 1 खत्म, 1 की बात खत्म होगी जब बस एक दफा वो आ गया बाइनोमियल सीरीज के अकॉर्डिंग। अब n x आ गया, देन आगे क्या आएगा? n आ गया दोबारा से, जो भी n है पावर जो भी है, साथ में n-1, उसमें से पावर में से एक कम कर दो और नीचे 2 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 2 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है। और उसके बाद ये x है ना, देखो n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तो इट मीन्स टू से अब x अकेला नहीं आएगा बल्कि x का भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। बात समझ आ गई है? बस ये बात है। बस दोस्त 1, 2, 3 स्टेप्स हमने ओपन करने हैं, इसको बार बाइनोमियल सीरीज को आगे ओपन नहीं करना। बस ये आप समझ लो, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको हो जाएगी। मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट है, वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये ले, ठीक है, तो मैं जरा थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर उसको हम स्टार्ट करते हैं 2.1 को। ठीक है जी, चलें। हमारे पास यहां पे है क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास उसका पार्ट 1 है। 2x का स्क्वायर प्लस 1 सोल्यूशन में ले आए। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। आपने लेट खुद कर लेना है कि लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस
2x स्क्वायर प्लस 1। इंक्रीमेंट, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स मींस y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स के ऊपर क्या है स्क्वायर, वो स्क्वायर बाहर ले आओ, एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब y में हमने डेल्टा y पुट किया तो x में भी क्या करना है डेल्टा x पुट करना है। x का स्क्वायर है तो सारे का क्या आ जाएगा फिर स्क्वायर, 2 के साथ स्क्वायर नहीं है, बात समझ आई, छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो। 2 के साथ यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बल्कि x के साथ है, तो हमने क्या लिख दिया x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। छोटा स्क्रीन करके लेक्चर को देखना नहीं है, मोबाइल से, यूट्यूब से, जहां से भी जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करें उसको बड़ा कर लो स्क्रीन को, फिर उसको देखो, ठीक है। आप जब ऐसे देखोगे पोर्ट्रेट में आपको नजर नहीं आएगा, आप ऐसे देखोगे तो आपको इजीली सामने रखो मोबाइल, सामने रखो बुक और हाथ में पकड़ो रजिस्टर्ड, और साथ साथ क्वेश्चंस को करो, वीडियो रोक रोक के साथ साथ क्वेश्चंस को करो। वीडियो कहाँ कहीं जानी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो और साथ में क्वेश्चंस करो, मजे मजे, ठीक है। अब इसके बाद प्लस क्या आ गया 1, ये स्टेप हो गया इंक्रीमेंट वाला। अब ये y हो जा क्या हो जाएगा माइनस, तो जब ये y इधर आके माइनस होगा उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, ये देखें, हाँ चल ठीक है, 2 ये y उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ क्या बच गया डेल y इज इक्वल टू 2 एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, उस स्क्वायर ओपन करना आता ना सबको, वो आ गया प्लस 1 माइनस y, ये वाला इधर आ गया था, हो गया। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x का स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई 2x का 2 डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 x का स्क्वायर, ये भी हो गया प्लस 1 माइनस y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 2x का स्क्वायर प्लस 1, तो वो माइनस लगा हुआ है माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 कट गया, ये 2 माइनस का ये प्लस का कट गया, बाकी बच गई सिर्फ ये वाले 2 वैल्यूज। इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या आ रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है, हमने उसको कॉमन ले लिया, डेल वाई डेल वाई डेल वाई चलता आ रहा है साथ हमारे, यहाँ क्या बच गया 2 डेल एक्स, क्योंकि एक डेल्टा एक्स बाहर कॉमन आ गया है, प्लस प्लस डेल्टा एक्स दोनों में से कॉमन आया था वो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 4x। अब हमने क्या करना था स्टेप 3 मुझे बताओ जरा सब बच्चे, हमने इसको डिवाइड करना था, यार सबको याद है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है, तो ये देखो अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो इधर भी क्या कर दिया डेल्टा एक्स से डिवाइड, इधर भी क्या कर दिया डेल्टा एक्स से डिवाइड, ये नजर आ रहा है, यहाँ डिवाइड किया तो वो आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ किया तो डेल्टा एक्स कैंसिल, बाकी सारा ये वाला बच गया, तो लिख दिया, सिंपल आपको समझ आ रहा है। टेक की लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने इधर भी इसके साथ क्या लिख दिया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स का टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, इसके साथ भी क्या लिख दिया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, जहां जहां डेल्टा एक्स लिखा हुआ है वो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह जब 0 पुट करेंगे तो सब वैल्यू खत्म हो जाएगी, बाकी बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 4x, क्योंकि इसके साथ डेल्टा एक्स नहीं है, इसमें वैल्यू पुट नहीं हो सकती, ये अप्रोच नहीं कर सकता 0 को, तो यहाँ क्या आ गया 4x। अब इस सारे को डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के। तो ये आपने याद रखना है, जब भी ये आपके पास आखिरी स्टेप में आ जाए उसको सिंपल खत्म करके हम लिख देना डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये डेल्टा ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, समझ आ रही है, ऐसे कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो ये किस तरह लिखते हैं पता ही नहीं है, तो जिस तरह एफ होता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की समझ आ गई सब बच्चों को, जिनको समझ आ गई है ना वीडियो को रोकना है आपने लेक्चर को और इसको खुद से करने की कोशिश करनी है, समझ आ रही है, खुद से करने की दोबारा कोशिश करनी है, दफा मैं चेक कर लूँ आया मेरा जो है वो क्वेश्चन मुझे समझ आ गया है, रोको इस वीडियो को, वहां पे रोको, क्वेश्चन करो। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और यहाँ बाइनोमियल सीरीज यूज होनी है, इसको समझ लिया तो बात खत्म, सारा कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 माइनस डेल्टा एक्स, इसको लेट कर लिया y के बराबर, हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया इंक्रीमेंट, बताया ना मैंने सबको, आपको क्या बताया था मैंने आप सबको कि हमने इंक्रीमेंट लेना है, मतलब y प्लस डेल्टा वाई कर देना है, और जहां x अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट के अंदर क्या कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स। समझ आ गई स्टेप की जी, समझ आ गई सबको इस स्टेप की जी आ गई। अब हमने ये वाला y उठा के इधर ले आए माइनस में, बिल्कुल ठीक है, डेल्टा y बच गया, ओके है, 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, बिल्कुल ये भी समझ आ गया। अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू क्या है
2 y माइनस का हो गया तो ये सारी वैल्यू भी साइन चेंज हो जाएंगी। 2 का आ गया -2, माइनस डेल्टा एक्स का आ गया प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये 2 और ये 2 कट गए, बाकी ये हमारे पास ये बच गया, ये भी समझ आ गया हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे चीजें ट्रिकी शुरू हो गई हैं जो कि बिल्कुल नहीं है आपके लिए। और बाइनोमियल सीरीज वगैरह, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है। चले हम इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं, हमने लिखा क्या, x की पावर 1/2 ठीक है, माइनस माइनस x प्लस डेल्टा एक्स सबकी पावर 1/2 ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं समझाने लगा हूं सब बच्चों को, इस पॉइंट को सारे बच्चों गौर से समझिएगा। ये वाली चीज है, अगर इसको आपने समझ लिया तो सब नज़ारे आपके इंशाल्लाह हो जाएंगे। x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2। अब गौर से बात सुनो, अगर मैं इसमें से इस अंदर वाली जो अंदर लिखा हुआ है दोनों ब्रैकेट्स के, उसमें से मैं x कॉमन लेना चाहता हूं, मैं क्या लेना चाहता हूं, x कॉमन, क्या आ सकता है? नहीं, क्योंकि x इसके साथ है, इसके साथ x नहीं है। और ये वीडियो लेक्चर है, मेरी बात गौर से सुन लो, मैं क्लास में समझा नहीं रहा। इसमें क्या आपको बेनिफिट है कि जो मैंने स्टेप यहां बता दी है वो बार बार वही स्टेप होना है, हर क्वेश्चन में बार बार वही स्टेप होना है। मैंने आपको एक दफा ही समझाना है, क्या क्या आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो को रोक के आप दोबारा इसको समझ लेना, इस स्टेप को। हर एक कोई क्वेश्चन अगर कोई इस एक्सरसाइज में नहीं है, इसमें भी और 2.1 में भी, किसी में भी नहीं है कि जो इस स्टेप के बगैर होता हो। ऊपर कितना क्वेश्चन आसान है, उसमें डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बाद माइनस कर दिया, बात खत्म। लेकिन ये स्टेप समझो जरा, अगर मैं इसमें से कॉमन एक्स लेना चाहता हूं तो वो इधर एक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और साथ में इसको डिवाइड भी कर दूंगा। अब तो कॉमन ले सकता हूं ना, हाँ अब कॉमन ले सकते हो सर आप। चले हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आ गया एक्स, लेकिन साथ में पावर भी बाहर आएगी 1/2। बात समझ आई? बात समझ आई जी। सर यहाँ तो एक्स बाहर चला गया, यहाँ आ गया 1 प्लस ये भी एक्स बाहर चला गया, सर ऊपर क्या बच गया डेल्टा एक्स, ओवर नीचे क्या आ गया एक्स, और सारे की पावर क्या आ गई 1/2। तो क्या हम इस स्टेप को ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाले दोनों कॉमन आ गए बाहर, नीचे वाला एक्स आ गया। सिंपल वर्ड्स में समझो कि अगर हम लोगों ने इसमें से एक्स नहीं था तो हम नीचे एक्स लगा के दोनों एक्स बाहर निकाल लेंगे। आसान समझ आ गया सबको? ठीक है, चले हम जरा इस स्टेप को देखते हैं कि हमने यहां पे कैसे किया हुआ है। x की पावर 1/2 ओके, हमें समझ आ गया। माइनस माइनस ये x यहां से को बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया 1 ठीक है। और जो बाहर आया उसकी पावर क्या आ गई 1/2, और डेल्टा एक्स के नीचे क्या आ गया x, और यहाँ आ गया 1/2 ऊपर पावर। तो सेम टू सेम वही स्टेप यहाँ पे हो गया है। मुझे बताओ क्या इसकी समझ आ गई आपको? इंतहाई आसान है, ईजी है कि जब हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो हमें x ऊपर भी लगाना पड़ेगा और नीचे भी। ऊपर वाला तो इस x के साथ बाहर आ गया, लेकिन नीचे वाला x यहाँ पे सेम एज इट इज वहां वैसे का वैसे आ गया है। चले हम इससे आगे चलते हैं, इससे हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। यहां तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो अब इस पूरी वैल्यू के अंदर भी x की पावर 1/2 है, इस पूरी वैल्यू में भी x की पावर 1/2 है, नजर आ रहा है। तो मैंने x की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा ली। जब इन दोनों वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों मिला के एक वैल्यू बनती है, इसमें से कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ बाहर चला गया y कॉमन, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स, एक्स उसकी पावर 1/2। लो जी, समझ आ गया सबको? ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा जो हमने करना था। अब आगे हमारी यूज होनी है बाइनोमियल सीरीज। चले डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2, ब्रैकेट शुरू 1 1 माइनस माइनस। अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया है, ये ले, ये क्वेश्चन सारा हो गया है। अब हमने इसको कंबाइन, इसको किया हुआ यहाँ पे, ये सारा, यही तो मजा है डिजिटल बोर्ड का, यही तो मजा है, आपको हर चीज समझ आ जाएगी क्या हो क्या रहा है। तो चले इसको देखो जरा। अब हमने यहाँ पे इस हिस्से को, ये जो पार्ट हमारा दिया हुआ है ना, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सीरीज। 1 वैसे का वैसे, n क्या है 1/2 है 1/2, x क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स। मैंने बताया था ना आप क्या आना, 1 प्लस एन एक्स। तो देखो 1 प्लस एन क्या आ गया 1/2, x क्या आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू भी होगी डेल्टा एक्स ओवर एक्स। तो ये स्टेप भी होगा हमारा और ये स्टेप भी हो गया। आगे आगे क्या था, मैंने बताया था कि अब n दोबारा आ जाएगा, n में से कुछ पावर निकाल देनी है और नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाना है, और साथ में जो भी x होगा उसका स्क्वायर। चले हम कर लेते हैं। यहाँ क्या आ गया, n दोबारा से 1/2 आ गया, n में से -1 निकालना है,
तो देखो n कितना है, n कितना है 1/2 है, उसमें से मैंने क्या निकालना है -1, नजर आ रहा है आपको, -1 निकालोगे तो क्या क्या आंसर आएगा आपको, हाफ में से -1 निकाल दिया तो -1/2 ही आंसर आ जाएगा। तो ये देखो जरा सारे बच्चे गौर से, n हो गया n -1 n-1 की -1/2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, चाहे उसको ऐसे लिख लो चाहे उसको ऐसे लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और x का स्केयर क्या आ गया, x डेल्टा x ओवर x का, क्योंकि x हमारे पास यहाँ पे ये पूरी वैल्यू होती है। लो जी, आपको मैंने बायनोमियल थ्योरम सीरीज जो पूरी ओपन करके दिखा दी हुई है, यही चीज थी और जिससे बच्चे भागते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती। चले हम देख लेते हैं अब इसको, नेक्स्ट क्या करना है, x का पावर 1/2 1 माइनस, अब ये माइनस सबके साथ हो जाएगा, -1 -1 डेल्टा x ओवर x, 2 2 4 -4 और नीचे भी 2 आना, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 8, लेकिन ये वाला माइनस इस -1/8 को क्या कर देगा +1/8, 2 2 4 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 आ गया, डेल्टा x ओवर x का स्केयर, डेल्टा x का स्केयर ओवर x का स्केयर। चले हमें ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये स्टेप भी क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चले हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमने इसको कट ऑफ कर लिया, यहाँ बच गया हाँ एक चीज और, कट ऑफ करने के बाद देखो इसमें भी डेल्टा x है और इसमें भी डेल्टा x है, 4 वैल्यू से कितनी बच गई, सिर्फ 2 बच गई हैं, इन दोनों में डेल्टा x इसमें भी है डेल्टा x इसमें भी है, तो डेल्टा x हमने क्या ले लिया कॉमन, तो डेल्टा x डेल्टा y इज इक्वल टू x की पावर 1/2, साथ में आ गया हमारे पास जो है वो यहाँ पे हाँ डेल्टा x आ गया, और हमने साथ में माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस डेल्टा x कर लिया, जब माइनस डेल्टा x करेंगे तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा x बाहर चला गया, 1/2x बच गया, 1/2x बच गया, प्लस था तो किसका हो गया माइनस का, डेल्टा x का स्केयर है, एक डेल्टा x बाहर चला गया ये कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ डेल्टा x, और नीचे क्या आ गया x का स्केयर 8x का स्केयर। चले अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को डेल्टा x से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यहाँ भी डेल्टा x और डेल्टा x क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच गया सिर्फ डेल्टा x खत्म करके बाकी सारी वैल्यू सेम टू सेम एज इट इज वहां पे आ जाएगी। समझ आ रही सबको, हुआ क्या है समझ आ रही है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया डेल्टा x को जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा x कर दिएगा, बाकी सारा तो सेम आना है ना, तो वो आ गया नीचे -1/2 -x के बाद 1/2। अब हमने डेल्टा x को अप्रोच करवाना 0 से, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टेप होता था, यहाँ हमने क्या लिख दिया लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 बाकी सेम एज इट इज, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 बाकी सेम एज इट इज, बिल्कुल वैसे का वैसे, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट करके, यहाँ पे ये देखें लिमिट, बाकी सारे का सारा हमने ये सारे का सारा ऐसे का ऐसे ही लिख दिया हुआ है, जहां जहां डेल्टा x है वो क्या हो जाएगी 0, ये क्या होगी 0, इसको हमने क्या लिख दिया dy ओवर dx, लिमिट खत्म होगी को पुट कर दी हमने, माइनस x की पावर 1/2, नीचे क्या आ गया 2 की पावर x, तो 1/2 तो रहना है, ये समझो, अब गौर से इस स्टेप को समझो, माइनस x की पावर 1/2 और बटे में क्या है उसके आ गया 2x आ गया उसके बटे के अंदर। चले हम इसको हम देखते हैं, ये माइनस जो है ना वो शुरू में ले आओ माइनस, ये ले माइनस शुरू में आ गया, x ऊपर किसका है प्लस का है, इसको 2 को भी शुरू में ले आओ, 2 भी शुरू में आ गया, ये ले, अब ऊपर x किसका प्लस का था उसको नीचे ले आओ, x की पावर 1 है नीचे वाले की, ऊपर वाला नीचे आएगा तो उसकी पावर x की पावर -1/2 बन जाएगी। समझ आ रही है ना, इस सारे x को उठा के नीचे ले आओ तो वो किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, 1/2 वैसे का वैसे, ये वाला 1/2 x की पावर 1 है और ये वाला उठा के नीचे ले आए। चले अब ये माइनस का बन गया, अब -1/2 सेम एज इट इज, और जो x दिया हुआ है x दोनों x है, पावर चेंज है तो एक x कर लो और लिख लो 1 -1/2, पावर एक जगह पे कर लो तो क्या आंसर आता है, क्या सिंपल आंसर आएगा, तो -1/2 x की पावर 1 -1/2 कितना आएगा, 1 में से हाफ निकाल दो तो हाफ ही बचेगा ना, x की पावर क्या बचेगी 1/2, और उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं x की पावर √1 माइनस हाफ, इधर 1 है, यहाँ इसकी कितनी पावर है हाफ, दोनों x एक जगह x कर दिए और यहाँ पे आपका आंसर आ गया
सेम जो एज इट इज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना छोटा सा स्टेप कितना डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, इससे डिटेल आपको स्कूल कॉलेज में कोई भी नहीं बताएगा। समझ आ रही है ना, मैंने एक एक स्टेप आपको करके बताया है। और हालांकि ये बच्चों वाला काम है कि जो ऊपर वाला एक्स है ना, एक्स की पावर 1/2 उसको नीचे ले आओ, नीचे एक्स की पावर 1 है तो 1 से वो -1/2 हो जाएगा पावर, तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, √x आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन में इतना टाइम मैंने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपको क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज बिल्कुल उसी तरह से होना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप सब बच्चे ज़रा ट्राई करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, शाबाश, ट्राई करें सब बच्चे इसको ट्राई करो ज़रा, क्या इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा वाई के साथ वाई एक्स लिखा हुआ है, क्या बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें, ठीक है, और कमेंट भी जरूर किया करें, आया फायदा भी हो रहा आप सबको या नहीं, ठीक है। चलें इसका पार्ट 3 है जो कि बहुत ज्यादा, अगेन जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे का वैसे है। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड से करवाऊंगा तो आपको स्टेप्स जो है ना वो अगेन जो 4 स्टेप्स मैंने आपको शुरू में बताए थे वो जल्द जल्द आपको समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ उसको लेट कर लिया, वाई के बराबर ओके बात होगी, उसको वाई के बराबर पुट कर लिया है, वाई के साथ डेल्टा वाई लिख दिया, एक्स जहाँ जहाँ उसके साथ डेल्टा एक्स लिख दिया, वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स अंडर है वहाँ क्या लिख दिया, एक्स की पावर -1/2। इस सारे को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर क्या आ रहा है, अंडर आ रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी -1/2। इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगी -1/2। अब अगेन वही स्टेप आ गया, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स यहाँ पे नहीं है तो हम एक्स लिख लेंगे, बटे से भी एक्स करते डिवाइड कर देंगे, जो एक्स कॉमन आएगा उसके साथ क्या आएगी -1/2 पावर आ जाएगी, यहाँ 1 बच गया, यहाँ डेल्टा एक्स ओवर एक्स बच जाएगा क्योंकि ऊपर वाला तो बाहर चला गया हुआ है। ये स्टेप समझ आ गया, -x की पावर -1/2 आ गया है। अब अगेन यहाँ पे चीज जो है वो समझने वाली है, वो क्या है, वो देखो आप सब बच्चे, इसमें भी -x की पावर -1/2 है, इसमें भी x की पावर -1/2 है, ये दोनों मिलके एक वैल्यू, ये एक वैल्यू, दोनों से जब कॉमन लिया तो x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ खत्म हो गया 1 + डेल्टा एक्स ओवर एक्स सेम एज इट इज x -1/2, यहाँ से कॉमन चला गया और -1 आ गया, ठीक है, समझ आ गई सब बच्चों को। अब आगे क्या आ गया, बाइनोमियल सीरीज आ गया, सिंपल। चले बाइनोमियल सीरीज हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ दोबारा, बाइनोमियल सीरीज में क्या होगा, ये जो कॉमन लिया हुआ है सेम एज इट इज वैसे का वैसे यहाँ हमारे पास आ गया, कॉमन जो है वो नजर आ रहा है। अब इस पे क्या लगनी है, बाइनोमियल सीरीज, हम लिख देता हूँ 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल, साथ में x का स्क्वायर। चले हम कर लेते हैं, ये वाला 1 वैसे का वैसे प्लस nx, n क्या है -1/2 आ गया, x क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये होगी पूरी वैल्यू, प्लस n क्या है -1/2 लिख लिया, n - 1 -1 करें तो n क्या है -1/2, इसमें से -1 करेंगे तो कितना आंसर आना है, -3/2 आना है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, n -1 कितना आता है 3/2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल, और x का क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर, प्लस चलते हैं, ये डॉट्स आपने जरूर लगाने हैं, सो ऑन कि हम चलते जा रहे, लेकिन हमने जस्ट खुद से इसकी 3 वैल्यूज को ही हमने एक्सपेंड किया है, हमने बाइनोमियल सीरीज को आगे एक्सपेंड नहीं करना, हमेशा हमने 1 nx और ये वाली 3 वैल्यूज ही एक्सपेंड करनी, इससे ज्यादा हमने एक्सपेंड नहीं करनी। चलते जा रहे आगे क्या आ गया -1। तो ये बाइनोमियल सीरीज आपने ओपन कर ली हुई है, मैं आपको करवा के छोड़ूंगा इंशाल्लाह, यहाँ पे आपको समझ आएगी। ये 1 + 1 कट गया दोनों, अब इसमें भी डेल्टा एक्स है, इसमें भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या है कॉमन, साथ में x की पावर -1/2 बाहर आ गया, -1/2 वैसे वैसे साथ नीचे x आ गया, डेल्टा एक्स तो कॉमन चला गया बाहर, 1/2 2 2 = 4, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से 8 आ गया, ऊपर क्या आ गया -1 + 3, साथ में डेल्टा एक्स एक कॉमन चला गया हुआ, एक बच गया यहाँ पे डेल्टा एक्स, ठीक है, नीचे क्या आ गया x का स्क्वायर, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हमने दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, जब डेल्टा एक्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो खत्म होगी बात, लेकिन यहाँ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, यहाँ खत्म होगा, बाकी सेम एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ डेल्टा एक्स को खत्म किया, बाकी सब चीजें जो है वहाँ वैसे की वैसे ही है। अब आगे हमने लिमिट को अप्रोच करवा देना 0 से, लिमिट अप्रोच कर जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स वो सबकी सब वैल्यू खत्म हो जाएंगी, बाकी क्या बात है 1/2। अब अगेन वही बात आ गई जो मैंने ऊपर आपको पहले बताई थी कि इसको हमने क्या लिखना है, लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, उसको क्या लिखा dy ओवर dx लिमिट। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया,
जरा गौर सब बच्चे समझो, ये खत्म, तुम्हारे पास दो वैल्यूज बच गई, ये वाली माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 ओवर 2x ओवर 2x। चलें अब हम इसको देखते हैं, यहाँ क्या x देखो जरा बस, x क्या है ऊपर -1/2 है और नीचे क्या है, सिर्फ अकेला x है। तो ये वाला जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया x की पावर 1, ऊपर 1 नीचे आया तो x की पावर क्या आ गई 1/2। चले x की पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2 करेंगे तो 3/2 बनता है, 3/2 बनता है। तो ये देखो लिखा हुआ है -1/2 वैसे का वैसे, और x के साथ क्या आ गया, x की पावर 3/2। समझ आ रहा है, x की पावर 3/2। तो वही हमने यहाँ आंसर लिखा है। ये वाली वैल्यू को उठा के इस x के साथ नीचे ले आओ, बस ये काम किया यहाँ पे लास्ट पे, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चलें इसको हम देख लेते हैं। लेट कर लिया y के बराबर, लेट कर लिया y के बराबर, जहां जहां y है उस y की बराबर कर लिया, y में बस डेल्टा y और x इसको ऊपर लेके तो क्या बन गया, x की पावर -3। अब x प्लस डेल्टा x इसको ऊपर लेके जाना, नीचे इसको सॉल्व नहीं करना। हमेशा जब भी इस तरह बटे में ओवर में नीचे में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ रही है उसको ऊपर ले जाना हमने। तो हमने क्या किया, x प्लस डेल्टा x है, इसकी पावर क्या थी, ये देखो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज समझानी है। यहाँ पे 1/x की पावर 3 है ना, तो आप उसको क्या करो, आप उसको ऊपर ले जाओ तो क्या बने, x की पावर -3। अब हमने क्या करना है, x प्लस डेल्टा x उसकी पावर -3, और यहाँ क्या आ गया y प्लस डेल्टा y। समझ आ रही है, इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। चले y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x की पावर -3। अब वो y इधर आके माइनस हो गया, y इधर आके माइनस हो गया, y इधर y की वैल्यू क्या है ऊपर जाके x -3। अब अगेन यहाँ समझो जरा सब बच्चे गौर से, x को इधर भी करना पड़ेगा, x को ऊपर भी, ऊपर वाला x कॉमन आ गया, x पर -3 बन गया, और यहाँ क्या आ गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, उसकी पावर क्या आ गई -3। यहाँ से जब x कॉमन जाएगा तो उसके साथ उसकी पावर ही बाहर जाएगी। अब ये दोनों मिला के एक वैल्यू, ये मिला के एक वैल्यू, इन दोनों से कॉमन ले लो। कॉमन क्या लिया, x की पावर -3 कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लो बाहर चला गया, ये सिर्फ बच गया, ये लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस ये कॉमन चला गया हुआ है बाहर, तो यहाँ क्या आ गया -1। एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आपको, बस क्वेश्चन आपको लग रहे हैं जरा लेंथी है नहीं है, क्योंकि आप सेकंड क्लास हो, आप कौन सी 5 क्लास है, ये भी चीज समझे ना आप। चलें हम इसको देखते हैं। अब हमने क्या करना है, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, x का क्यूब x की पावर -3 x की पावर -3। चलें अब आ जाओ n, नहीं ये कैसे था हमारा, ये दोबारा से मैं करता हूँ इसको, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, साथ में क्या आ गया x का स्क्वायर। चले हम कर लेते हैं, 1 वैसे का वैसे, n क्या है -3 है, x क्या है डेल्टा x ओवर x है, प्लस प्लस n क्या है -3 है, n-1 करेंगे, n 3 है उसमें से -1 और करेंगे तो -4 बन जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, और x का क्या आ गया डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर। चलते जाना प्लस -1 -1 प्लस 1 कैंसल। चलें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये वैल्यू पूरी एक है प्लस ये वाली वैल्यू, इन दोनों में से डेल्टा x कॉमन है, डेल्टा x कॉमन आ गया, और साथ में माइनस भी कॉमन ले गए, माइनस भी साथ में कॉमन ले लिया हमने, माइनस डेल्टा x। जब माइनस डेल्टा x लिया तो ये तो माइनस का प्लस हो गया ना, लेकिन ये प्लस वाला ये भी क्या हो गया माइनस हो गया। चले अब देखो जरा गौर से, डेल्टा x तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया -3 ओवर x, -3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 3x, प्लस था तो माइनस हो गया, 3 और 2 2 आर 4, 2 दोनों कट गए, यहाँ 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और लेकिन ये वाला साइन जो है जब हमने कॉमन लिया था तब माइनस आ गया यहाँ पे। डेल्टा x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, डेल्टा x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया हुआ है, यहाँ क्या बच गया सिर्फ डेल्टा x ओवर x का स्क्वायर, तो यहाँ 6 साथ में आ गया। समझ आ रही है। चले हम यहाँ तक जो है पहुंच गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलें ये ले, दोनों साइड को हम डेल्टा x डिवाइड कर दिया, ये डेल्टा y और डेल्टा x है, ये डेल्टा x खत्म हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज। लिमिट डेल्टा x अप्रोच कर दिया 0 को, जहां जहां डेल्टा x वो कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, बाकी बच गई सिर्फ, बाकी क्या बच गई सिर्फ ये वाली वैल्यू बच गई। समझ आ रही ना, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 इधर भी लगा दिया, या इधर लगाएंगे इसके साथ लिमिट, बाकी सारा सेम एज इट इज, लेकिन लिमिट साथ बस साथ लगा देनी है। इस सारे को लिखेंगे dy ओवर dx, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करने से ये सारी वैल्यू क्या होगी 0, सिर्फ बच गया -3x, ऐसे ये वाला -3
एम माइनस एक्स की पावर -3 3/x, ठीक है। अब ये -3 की x की पावर जो है नीचे आके क्या बन जाएगी, प्लस की। प्लस पहले भी एक 1 है तो कितनी पावर होगी 4, x की पावर 4 हो जाएगी ना। पहले भी नीचे एक 1 है, ऊपर से 3 नीचे आया तो कितना आ गया, 4 बन गया। ओवर ऊपर क्या आ गया, -3। तो ये आपका आंसर आ गया। इंतहाई आसान इजी क्वेश्चन है, सेम एज इट इज वही टर्मिनोलॉजी बार बार जो है वो यूज हो रही है। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये वाला क्वेश्चन 5 वाला आपने खुद करके देखना है क्या आपसे आया होता है या नहीं होता। यकीन करें इंतहाई आसान और इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी के साथ कर सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, और ये तो सिंपल है, इसमें तो बाइनोमियल सीरीज लगनी भी नहीं है। 6 वाले में बाइनोमियल सीरीज यूज नहीं होती, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स का स्केल प्लस 3x कर लिया। अब दो जगह पे एक्स आ गया तो दो जगह पे इंक्रीमेंट करेंगे, नजर आ रहा है इंक्रीमेंट यहाँ पे भी किया डेल्टा एक्स, और इस 3 वाले के साथ भी क्या गलत डेल्टा एक्स। 3 के अंदर इंक्रीमेंट नहीं है, एक्स के साथ है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दी थी कि 3 के साथ इंक्रीमेंट नहीं है बल्कि एक्स के साथ है। तो एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 बाहर आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स का स्केयर एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर, सिंपल है। कट ऑफ कर आगे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इंक्रीमेंट, इसमें जो है वो बाइनोमियल सीरीज यूज नहीं होती। ये वाला क्वेश्चन भी इंतहाई आसान इजी है, बिल्कुल सेम एज इट। इस पावर को पहले हमने ऊपर ले जाना है, तो 2 के साथ पावर क्या आ जाएगी, 2 के साथ पावर आ जाएगी 2। हमारे पास है क्वेश्चन क्या, 2 की पावर x की पावर 4 है, ये क्या बनेगा 2x की पावर -4। चले 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x करके उसकी पावर क्या कर दी -4। समझ आ रही सब बच्चों को। अब जो भी y होगा, जो भी y यहाँ पे होगा हमारे पास, उस y को हमने क्या कर दिया, उधर आगे माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है, y क्या है, y यही है ना, ये y है, इसको क्या लिख लेंगे 2 की पावर x की पावर -4, तो ये लिख दिया हुआ है माइनस करके। समझ आ रही सब बच्चों को जी। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन जो है ये वाले कर लेने हैं, इंतहाई आसान और इजी हैं। चलो जरा मुझे बच्चे बताओ, यहाँ से x कॉमन हम कैसे लेंगे। ये 2 तो वैसे का वैसे बाहर आएगा, यहाँ से 2 तो वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा, ये वाला 2। अब यहाँ से x को वैसे कॉमन लेंगे, जब ये x कॉमन बाहर आएगा तो इसकी पावर भी साथ माइनस आएगी, ठीक है। तो यहाँ से x तो बाहर चला गया, प्लस आ गया, यहाँ पे भी x लगाना पड़ना तो वो भी बाहर चला गया, लेकिन नीचे मुझे एक x खुद से लगाना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये देखो स्टेप हुआ ये वाला नजर आ रहा है, वैसे का वैसे स्टेप हुआ है, तो कर लेना खुद, कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, x की पावर 1 - 1/3, ये भी इंतहाई आसान और इजी, लेकिन करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में करवा देता हूँ आपको, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको दे दिए खुद से करने के लिए, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ठीक है। चले तो देखते हैं हम लोग। ये सबसे पहले y के बाद लेट कर लिया हमने, x प्लस 4 × 1/3 आ गया, x के साथ आ गया डेल्टा x और y के साथ आ गया डेल्टा y, और पावर सबकी क्या आ गई 1/3। अब ये y जब उधर जाएगा, ये y जब उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। ये y नजर आ रहा है आपको, लेकिन y की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 की पावर 1/3। x प्लस 4 की पावर 1/3 जब y उधर जाएगा किसका होगा, माइनस का, तो यहाँ माइनस आ गया, ये सेम एज इट इज। और ये y किसका होगा, माइनस का। अब मैंने इसमें से इस क्वेश्चन को समझ लो, इसमें से x प्लस 4 को कॉमन लेना है, x को कॉमन नहीं लेना, बात समझ आ रही। x प्लस 4 को कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ क्या है x प्लस 4, पहले हम एक चीज कॉमन लेते थे, वो होता था कभी कभार x, कभी कुछ और चीज होती थी, तो जिसके लिए हमारे लिए आसान होता था, क्योंकि हमने किसी भी तरीके से यहाँ पे 1 बनाना है बाइनोमियल सीरीज के लिए। इस वजह से हमने यहाँ पे x प्लस 4 को कॉमन ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या x प्लस 4 है, यहाँ पे भी क्या x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 को जब मैं कॉमन लूंगा तो x के साथ उसकी पावर 1/3 भी कॉमन आ गई, तो यहाँ से तो x प्लस 4 चला गया कॉमन, यहाँ आ गया 1 प्लस, इसकी जगह क्या आ गया 1 प्लस, इसके साथ x प्लस 4 जब मैं लगाऊंगा वो तो कॉमन चला जाएगा, नीचे वाला x प्लस 4 यहाँ साथ आ गया, बिल्कुल सेम ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी। और पावर क्या आ गई 1/3 इसकी माइनस। अब इसमें भी क्या आ रहा है, x की पावर 1/3 आ रहा है, तो दोनों क्या आ गए कॉमन, यहाँ क्या आ गया -1। तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी बनती है ऊपर वाले क्वेश्चन वाली, जो सेम एज इट इज मैंने आपको बताया कि ये स्टेप आप समझ लो बस, बाकी ये सेम एज इट इज, -1 सेम एज इट इज, इसको हमने कॉमन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। 1 प्लस n, n क्या है 1/3, साथ में x आ गया, n इंटू n -1 करेंगे तो वो आ जाएगा -2/3 साथ में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, और साथ में ये डेल्टा एक्स कॉमन लेके डिवाइड कर देना है और लिमिट कर देनी है प्रो 0, जहां जहां डेल्टा एक्स है वो कट जाएगा, बाकी सारा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन ये 8 वाला क्वेश्चन था ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें
बच्चे इस स्टेप पे आके थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि इसमें हम करें क्या, इसमें हम क्या कॉमन लेके आए बाहर। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। 9 वाला हो जाएगा आपसे इजीली। इसके बाद बात करें 10 वाले की, 10 वाला सेम एज इट इज, कुछ भी नहीं है, x प्लस डेल्टा एक्स पावर 5/2 आ जाएगी। और 5/2 जब कॉमन आएगा, यहाँ x कॉमन लिया, x कॉमन जब बाहर लेके जाओगे तो यहाँ नीचे भी x आ जाएगा। अब ये वाला दोनों कॉमन आ गए, 1 प्लस डेल्टा एक्स और x की पावर 5/2 -1। तो जो बच्चे तो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ, तो चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हो। और 100 मिशन आप सबने नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में कि हमारा जो 100 मिशन है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। 100 मिशन एक्सेप्टेड, ये आपने लिखना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हैं जो हमारे इस मिशन में चल रहे हैं। तो देखो, अगर आप क्वेश्चन आपको आते होंगे तो पेपर आपको यकीन करें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, इंतहाई आसान आपके लिए पेपर होगा। तो साथ में वीडियो को लाइक भी किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। नीचे मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह जो साथ में मिलते रहेंगे, वहाँ वेट कर लीजिएगा, हर चीज़ जो है साथ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चले, इसके बाद हमने क्या करना, बाइनोमियल सीरीज लगानी। ये तो वैसे का वैसे, ये -1 वैसे का वैसे, ये दोनों और ये दोनों वैसे के वैसे, इसको हमने ओपन कर दिया ये वाला बाइनोमियल सीरीज से, वो आपको करना आता ही है। अब आगे हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 11, एक्स एम। जहाँ पहले पावर होती थी वहाँ एम आ गया, कोई मसला नहीं है, कर लोगे आप लोग आसानी से, इंतहाई आसान और ईजी है। इसको मैं यहाँ बाइनोमियल सीरीज ओपन कर देता हूँ आपको। 1 1, ये वाला जो कॉमन लिया वैसे का वैसे, -1 वैसे का वैसे, 1 1, n क्या है, n अब m बन गया है, m इंटू एक्स, n इंटू n -1, तो यहाँ m इंटू m -1/2, साथ में अगर फैक्टोरियल उसका डेल्टा एक्स और x का स्क्वायर, तो वो कोई मुश्किल नहीं है आप सबके लिए। अब आगे देखा जाए, जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वो माइनस हो जाएगा, सारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। आंसर क्वेश्चन बड़ा बनना है, लेकिन होना क्या वो बहुत आसान है, खत्म हो जाना है, m बच गया, सिर्फ और सिर्फ m बच गया है, ठीक है। अब m तो आ गया ये आंसर में, ये x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x m -1, क्योंकि x की पावर -1 बन जाएगी, तो वो इसे x के साथ ही -1 लिख देंगे कॉमन करके, तो m इंटू एक्स -1, ये आपका आंसर है। करके देखिएगा, हो जाएगा यार, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। वो x की पावर m था, ये नीचे आ गया है, अब x की पावर क्या बन जाएगी, -m बन जाएगा, तो कोई मसले वाली बात नहीं है हमारे लिए। -m आ गया, ये -m -1 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, इंतहाई आसान ईजी है। और इसमें भी क्या होगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब इसको x को हम नीचे ले आएंगे, m -m, ये सारे x को उठा के नीचे ले आओ, नीचे भी x 1 है, तो जब इसको उठा के नीचे लेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ m माइनस खत्म हो जाएगा। जब माइनस खत्म हो जाएगा तो x के साथ लिख देंगे m + 1, क्योंकि 1 ये वाला और ये वाला m जो नीचे आएगा, तो m + 1 ये लिख दिया हुआ है आंसर में, m + 1। समझ आ रही सब बच्चों को जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 40 है, तो 40 का भी कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे पास, इंतहाई आसान ईजी आप कर लोगे। मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा एक्स वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बाकी बचना सिर्फ यही है, उसको हम अपने आंसर में लिख देना है। आगे -100 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है ये वाला -100 वाला, करके देखिएगा। सेम यहाँ से x कॉमन लिया तो x के साथ -100 भी आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस डेल्टा एक्स नीचे x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ गया -1, क्योंकि वो कॉमन ले लिया हुआ है। अब इसको हमने बाइनोमियल सीरीज से करना है, 1 + n इंटू एक्स, n तो आ गया -100, x क्या आ गया डेल्टा एक्स और x आ गया, प्लस m क्या n क्या आ गया -100, उसमें से -1 और किया तो -100 से -1 किया तो -101 बन जाना /2, और ये सारी वैल्यू क्या हो जानी 0, वो वाली आंसर में आ जानी है, ठीक है। तो आप सब बच्चे इसको देख सकते हो। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन सेम वही प्रोसेस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस नेम ऊपर से चेंज हो गया। फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर आपका जो है वो बाय डेफिनेशन, दोनों क्या है सेम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। इसको हम क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लिया, x की जगह क्या आ गया, x + डेल्टा x + 2 की पावर 1/2, y के साथ क्या आ गया डेल्टा y, y + डेल्टा y, x + डेल्टा x + 2, उसके साथ क्या आ गया 1/2, ये y जाकर माइनस हो गया, -x, y क्या है x + 2 ओवर 1/2, x + 2 ओवर 1/2, ये कॉमन लेना। अब हमने x + 2 की पावर 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया सिर्फ 1 प्लस डेल्टा एक्स के नीचे भी वही वैल्यू आ रही है जो कॉमन ली, क्योंकि ऊपर कॉमन होगा तो हम लेंगे ना, तो नीचे भी हमने उसको लिख देना है। मैंने आपको बताया हुआ पहले शुरू में, नहीं समझ आती स्टेप की तो आप शुरू से देख सकते हो, दोबारा समझ आ जाएगी। अब इसमें भी है दोनों कॉमन आ गए,
ये कॉमन बाहर लिख लिया, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि ये कॉमन हमने ले लिया हुआ है। अब ये सेम एज इट इज, ये सेम एज इट इज, उसके बाद जो हमारे पास है ये सेम एज इट इज और -1 भी सेम एज इट इज, और ये सारे का सारा जो पार्ट हमारे पास है इसको हमने यहाँ बाइनोमियल सीरीज से ओपन किया, कर लेते हैं। 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है 1/2 एक्स, क्या है एक्स डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2, एन 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 -1, 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 आंसर आ जाता है। 1/2 में से -1 करना है, क्योंकि n -1 है, तो n क्या है 1/2 है, -1 किया तो इसका आंसर कितना आएगा -1/2। तो एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हो, 1/2 ही आना, -1/2 ही आएगा। -1/2 का फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमने जब n इंटू n-1 करते हैं नीचे 2 का फैक्टोरियल, साथ में x का क्या लेते हैं स्क्वायर, इस तरह से डेल्टा एक्स और एक्स प्लस 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। चलते जाएगा साथ में क्या आ जाएगा -1, वो लगा लिया, दोनों कट गए। इसको आगे हमने सोल्व कर लेना है। कटने के बाद क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स इसमें भी, डेल्टा एक्स इसमें भी, डेल्टा एक्स को क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया। जब डेल्टा एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ से डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच गया सिर्फ 1/2 इंटू एक्स प्लस 2, ओके, प्लस 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4, साथ में नीचे भी 2 है तो 8 बन गया, -1/8, साथ में क्या अगर डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन एक्स का डेल्टा एक्स तो कॉमन चला गया और यहाँ सिर्फ एक डेल्टा एक्स बच गया। सेम बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। चलें आ जाए यहाँ पे आगे क्वेश्चन खत्म होने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने जो कॉमन लिया था उसको डेल्टा एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो कॉमन तो खत्म हो गया, डेल्टा एक्स वाला कम खत्म हो गया। यहाँ अगर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को डिवाइड किया हमने, बाकी सेम एज इट इज, और फिर हमने क्या लिमिट लगा डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो जब डेल्टा एक्स वाली वैल्यू सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन लिखना जरूर है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो सारा इसके साथ सेम, साथ लिमिट, इसके साथ भी सेम, साथ लिमिट, सेम क्वेश्चन पूरा लिख के आपने सारे में लिमिट लगा देनी। अगले स्टेप में इसको खत्म कर देना है, बच के गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो आपके पास यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ऊपर क्या है, x की पावर x प्लस 2 की पावर 1/2 है, x प्लस 2 की पावर 1/2, और नीचे भी क्या है x प्लस 2 है। अब बताओ नीचे पावर जा रहा है ऊपर पावर जा रहा है, नीचे पावर है 1, कुछ भी पावर ना हो तो वहां पावर क्या होती है 1 होती है, ऊपर क्या पावर है 1/2, तो 1/2 वाली पावर नीचे आएगी। जब 1/2 नीचे आएगा तो 1/2 नहीं रहेगा बल्कि -1/2 बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 में से, इस 1 में से -1/2 पावर खत्म करो तो हाफ बच जाएगा, मतलब 1/2 बच जाएगा। ऐसे ही है ना, 1 में से -1/2 कर दो ऊपर वाला, तो क्या बच गया हाफ। इट मीन्स टू से इसको सारे को जब हम सोल्व करेंगे तो नीचे सिर्फ क्या बच गया x प्लस 2 की पावर 1/2, और उसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर अंडर रूट, और साथ में ये वाला जो 1/2 वो तो आना ही आना, ये 1/2 आ गया साथ में आंसर में, बात खत्म। सेकंड पार्ट आपने खुद कर लेना, इंतहाई आसान और इजी, x प्लस a आ गया उसके अंदर, समझ आ गई। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको इन डिटेल बताने की कोशिश की है। जिसको ये एक्सरसाइज समझ आ गई उसको 2.2 भी आ जानी इंशाल्लाह, वो भी मैं आजकल में वीडियो अपलोड कर दूंगा सून। जो चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ चैप्टर 1 भी जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी। चैनल को ओपन करो, सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ लिखा होगा 12th मैथ चैप्टर 1, तो वहाँ पे आपको जो है वो वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर 1 की, चारों की चारों। 4 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाई, 1.5 आपने नहीं करनी। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन कैसे ओपन होती है, जो वीडियो का टाइटल है उसको क्लिक करो, टाइटल को, वीडियो का नेम है तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन नीचे आ जाएगी, व्यू मोर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप वीडियो जो अकेडमी है उसको ज्वाइन भी कर सकते हो, पूरे साल के लिए 2000 उसकी फ़ी है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका टीचर सामान दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों ने करके मुझे बताना है कि 1 2.1 जो है डन हुई है या नहीं हुई।